हेलो एवरीवन। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 3 मैथ्स का। नए बुक का नया चैप्टर जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत कुछ न्यू न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जैसे कि आप लोग अभी तक नंबर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो नहीं पढ़े होंगे 9 8 तक। या फिर कैसे हम लोग नंबर इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। ऐसे ऐसे कुछ। उसके बाद फिर हम लोग जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो इन सब चीजों मतलब कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट है। मजा आएगा चैप्टर को पूरा पढ़ने में। तो हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 है। अब एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। तो उसमें सबसे पहले बोल रहा है कि आखिर जरूरत क्या पड़ा होगा हम लोग को नंबर्स लेकर के आने का। आखिर हम लोग क्यों गिनना शुरू क्यों किए होंगे। कुछ तो वजह होना चाहिए। तो आखिर वजह क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग को बोल रहा है कि सपोज कीजिए आज से हम लोग किसी भी एक लगभग मान लीजिए कि 1000 2000 साल पहले या उससे भी थोड़ा सा पहले अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम लोग उस समय में जी रहे हैं। अब हो सकता है हम में से कोई या हम खुद मान लीजिए हमको कि हम एक जानवर चराने वाले टाइप से हैं या फिर मेरा अपना कुछ गाय या कोई भी जानवर है। 10 20 50 100 कितना भी हो सकता है। हम सुबह सुबह में गाय को लेकर के निकलते हैं और शाम में लेकर के आते हैं। अब आखिर कैसे पता चलता होगा या कैसे हमको पता चलेगा कि हम जितना गाय लेकर के गए हैं उतना ही गाय शाम में लेकर के आ रहे हैं। हम मेरा कोई गाय खोया नहीं है, कोई गाय छूटा नहीं, या फिर हम किसी और का गाय लेकर के नहीं आ गए। तो आखिर ये पता कैसे चलता होगा। तो उसके लिए जब हम लोग पीछे गए, जब हम लोग उस समय को समझना चालू किए, तो उस समय हम लोग को पता चला कि उस समय एक सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था जिसको कहा जाता था 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि हम सुबह सुबह में अपने घर से या अपने जहाँ अपनी जगह से 10 गाय लेकर के निकल रहे हैं। अब हर एक गाय के लिए हम निकलते समय वहां पर किसी भी एक जगह पर कुछ स्टोन पेबल कहने का मतलब वो आप लोग देखे होंगे राउंड राउंड सुंदर सुंदर सा पत्थर होता है। उसको स्टोन पेबल कहा जाता है जो एक्वेरियम वगैरह में आप लोग देखते होंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है वही रखा जाए, आप उसकी जगह पर कोई भी वैसा चीज रख सकते हैं जिसको मतलब हम लोग यूज कर सके। अब करेंगे कैसे कि जब हम लोग निकले हैं तो 10 गाय था मेरे के पास। हम जितना गाय लेकर के निकलते गए हर एक गाय के लिए यहाँ पर स्टोन पेबल बोल रहा है तो हम लोग स्टोन पेबल ही यूज करते हैं कि वो एक स्टोन पेबल हर एक गाय के लिए रखते जाएंगे किसी भी एक जगह पर। अब 10 गाय है तो 10 स्टोन पेबल हम वहां रख दिए होंगे। जब हम शाम में लेकर के वापस आएंगे तो जितनी जितनी हम गाय लेते जाएंगे, एक गाय अंदर किए एक स्टोन पेबल वहां से हटाएंगे, फिर दूसरा अंदर किए दूसरा स्टोन पेबल हटाएंगे। इस तरह से करते करते अगर मेरे पास लास्ट में एक भी स्टोन पेबल वहां पर नहीं बचा, इसका क्या मतलब है कि हम जितने गाय लेकर के गए थे उतने गाय लेकर के आए हैं। सपोज कीजिए ऐसा हुआ कि मेरे पास स्टोन पेबल खत्म हो गया लेकिन गाय खत्म नहीं हो रहा है। इसका तो मतलब ही हुआ कि हम लोग किसी और का गाय लेते आ गए। अब जिसका गाय लेते आ गए होंगे वो बेचारा मातम मनाएगा, वो चिंता में हो जाएगा, खोजने लगेगा। तो और इसका ये मतलब हुआ। तो इस चीज को कहा जाता था 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम, एक के बदले एक। ये पूरा कहानी था। अब यही पहला टॉपिक हमारा था 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो हम लोग कर रहे हैं एक के बदले एक, दूसरा के बदले फिर एक रख रहे हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करते करते पूरा कहानी शुरू हुआ जहां से हम लोग जो आजकल के समय में एक बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, उसका बर्थ होता है, उसका जन्म होता है। अब नेचुरल नंबर होता क्या है तो 9th क्लास के बच्चों से तो ये एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और यहाँ पर हम इसमें मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को एक क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट देने का। आप लोगों के सामने हम हंसेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, डांटेंगे भी, तो दिल पर बातों को नहीं लेना है। जहां पर डांट रहे हैं मतलब मान लीजिए कि आपको पर्सनली नहीं डांटा जा रहा है। हाँ, अगर आपसे वो गलती हुआ है, अब जैसे हम पूछ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, अब अगर किसी 9th क्लास के बच्चे को ये भी नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है तो उसके लिए थोड़ा सा फिर सोचने वाली बात है। तो खैर, नेचुरल नंबर होता क्या है। जो भी नंबर्स 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 1 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक चला जाए उन सब को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं।
अब अगर नंबर 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 हो रहा है, तो इसको हम लोग फिर होल नंबर्स कह देते हैं। तो ऐसे-ऐसे नंबर्स का अलग-अलग क्लासिफिकेशन है, जो कि फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए तो नहीं यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस चीज़ को शॉर्ट रखते हुए तो यहाँ से हम लोग का बर्थ होता है नेचुरल नंबर्स का। ये हम लोग को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब उसके बाद फिर कुछ हम लोग को बता रहा है कि जब आखिर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में आखिर हम लोग को अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है कुछ लिखे होने का। तो नंबर्स खास करके कुछ नहीं, नंबर्स लिखे होने का। तो उसके लिए जब हम लोग अपने पास में जाते हैं, खुद के पास में नहीं, उसके लिए हम लोग को पास में जब जाते हैं तो हम लोग को अफ्रीका जाना पड़ता है। अब इतना तो पता होना चाहिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में भी खास करके आपको सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे वहां एक कॉन्टिनेंट कंट्री है जिसका नाम है आपका साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका थोड़ा-सा बड़ा यूनिक कंट्री है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, उसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ तो सबको पता होता है, जैसे होना भी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ के कोई फेमस लीडर के का नाम आप बता सकें तो? आप लोग में से कोई? शाबाश मूर्खों। तो उनका नाम हुआ करता था नेल्सन मंडेला। अब ये बड़े ही एक अच्छे लीडर हुआ करते थे, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी बने थे। ये ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के खिलाफ वहाँ जो रेसिज्म चलता था, वहाँ जो अपार्थीड का सिस्टम चलता था, उसके खिलाफ वो लड़े थे और इसको बंद करने में वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाए थे। अब एक तो वहाँ का यूनिक पॉइंट ये है, एक और वहाँ का यूनिक पॉइंट ऐसे तो बहुत कुछ है। हम फिलहाल जो बताएँगे कि अ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा कंट्री हम लोग बोलते हैं वेटिकन सिटी को, ये इटली के अंदर में है। मतलब एक कंट्री के अंदर में एक कंट्री है। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर में भी 2 कंट्री है। अब यहाँ पर हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने भी नहीं आए हैं, तो अपने बात को शॉर्ट रखते हुए वहाँ पर एक जो कंट्री है उसका नाम है स्वाज़ीलैंड। अब साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है जिसका नाम है स्वाज़ीलैंड। स्वाज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मतलब उन दोनों के बीच में एक माउंटेन है जिसका नाम है लेबोम्बो माउंटेन्स। अब वहाँ पर हम लोग को एक बोन मिला, हड्डी मिला। अब हड्डी मान लीजिए, हड्डी मेरा डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कोशिश मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि ऐसा कुछ एक कोई हड्डी मिला होगा। अब जब इस हड्डी को जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी क्या बोलते हैं हिस्टोरियंस थे, वो लोग जब चेक करवाएँ, तो चेक करवाने के बाद पता चला कि ये हड्डी 100-200 साल या 10-20 साल पुराना नहीं, बल्कि ये हड्डी आज से लगभग 35,000 साल पुराना है। अब 35,000 साल पुराना है तब तो फिर अपने में ही एक कमाल की बात हो गई। तो 35,000 साल पुराना ये हड्डी है और इसमें उस समय के लोग टैली मार्क्स को यूज़ किया करते थे। अब टैली मार्क्स भी 9th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्टेड है पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता हो तो थोड़ा-सा कि टैली मार्क्स मतलब आप लोग बनाने सीखे होंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह करके हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो जाता है 5, तो इनको हम लोग टैली मार्क्स कहते हैं। तो उस समय के जो लोग थे वो लोग टैली मार्क्स वगैरह बनाते थे। तो इस हड्डी में हम लोग को नॉचेस मिला हुआ है, बना-बना मतलब लगभग मान लीजिए कि ऐसा कुछ अलग-अलग नॉचेस मिला हुआ है अलग-अलग जगह पर। तो फिलहाल तो ये था जो हम लोग को अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है किसी भी नंबर के एक जगह कहीं पर लिखे होने का, वो है लेबोम्बो बोन में। और अगर आप लोग के मन में कहीं ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर भी बोन है, इसके बाद भी एक और बोन के बारे में बताया इसांगो बोन, तो बोन पर ही क्यों? तो जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हिस्ट्री में उस समय ना हम थे ना आप लोग में से कोई थे, तो आखिर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं? तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग सोर्सेज को यूज करते हैं और सोर्सेज में भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फिर लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जिसमें कुछ लिखा होता है। लिटरेरी सोर्स को भी 2 पार्ट में फिर बांटते हैं। एक होता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट, एक होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जिसमें हार्ड सरफेस में कुछ लिखा हुआ रहता है। जो भी चीज़ हार्ड सरफेस में लिखा हुआ रहता है वो सबसे ज़्यादा दिन चलता है, मतलब वो जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होता है। तो इसीलिए बोन में ये लिखा हुआ है तो हम लोग को इतने समय तक इसीलिए ये मिल गया सेफ, वरना अगर ये कोई एनिमल स्किन या किसी और चीज़ में होता तो अभी तक वो डिकम्पोज़ हो गया होता। तो ये हो गया लेम्बोबो बोन की कहानी। उसके बाद दूसरा है, एक है इसानगो बोन के बारे में बताया जा रहा है। अब इसानगो बोन कहाँ हम लोग को मिला? अफ्रीका में ही। आप लोग एक रिवर, बड़ी फेमस रिवर है, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, नील रिवर। ये रिवर मेनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वहां से फ्लो करती है। तो वहां पर हम लोग को मिला था इसानगो वन।
वहाँ का एक जगह है, नाम है इसानगो, वहां पर बोन मिला, उसका नाम पड़ गया इसानगो बोन। अब इसानगो बोन को जब जितने भी हिस्टोरियंस थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये सब चेक किए तो पता चला कि ये बोन लगभग आज से 20,000 साल पुराना है। अब 20,000 साल पुराना है तो भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। अब ये बोन थोड़ा सा और यूनिक है। और यूनिक क्यों है? इसमें लगभग 3 साइड अलग-अलग कॉलम्स बनाया हुआ है। अलग-अलग 3 कॉलम बनाया हुआ है, जिसमें कि एक साइड पे हम लोग को अलग-अलग नॉचेस, जैसे कि उसमें 4 अलग-अलग ग्रुप ऑफ नॉचेस है। जैसे कि आप शुरू में मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये कुल मिलाकर के 11 नॉच हो गया। उसके बाद फिर नीचे है 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये मतलब मान लीजिए 13 नॉचेस है। उसके बाद फिर ऊपर में है 17, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और उसी तरह फिर से है नीचे 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये है आपका 19। अब हम लोग बोल रहे हैं ये वाला थोड़ा सा ये बोन और यूनिक है, खास करके इसका ये वाला साइड। ये अगर आप लोग सोच सकते हैं, ये जो नंबर है 11, 13, 17, 19, इसमें कुछ यूनिकनेस है क्या आप लोग के हिसाब से? कुछ यूनिकनेस नजर आ रहा है इन बोन्स में? एनिमल, कोई यूनिकनेस नहीं है गधों। शाबाश। तो यूनिकनेस तो है 11, 13, 17, 19, ये 4 प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। मतलब वो और किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, 1 और खुद के अलावा। तो कुल मिलाकर के हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनका बस 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 और वे एक वो खुद। तो 11, 13, 17, 19, ये 10 और 20 के बीच में बस 4 प्राइम नंबर है। तो यूनिक बात हो गया। अब सोचिए आज से 20,000 साल पहले भी बस प्राइम नंबर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो यूनिक बात हो गया ये। फिर उसके बाद फिर अगर आप इस बोन का दूसरा साइड देखिएगा तो उसमें नंबर्स को डबल करके लिखा हुआ है। जैसे कि मतलब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 2 तो उसका डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो ऐसे करके डबलिंग करके फिर नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये हो गया ईशान को बोन के बारे में। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर? कहीं कोई तकलीफ? अगर तकलीफ हो तो आप लोग बिल्कुल बताइए, बताने में कोई हिचकिचाना नहीं है। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग को थोड़ा सा बताया जा रहा है इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में मतलब हमारा प्यारा देश भारत, उसके बारे में भी कुछ हम लोग को जान लेना चाहिए। तो उसमें हम लोग जब अपने सबसे पहले कोई सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग का, तो आप लोग पढ़े होंगे एक सिविलाइजेशन जो हम लोग के हमेशा सबके ध्यान में रटा हुआ रहता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये जो सिविलाइजेशन था, इसको सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से लगभग ये हम लोग को, जब हम लोग इसको ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि ये लगभग 2700 बीसीई के करीब में एग्जिस्ट करता था। अब 2700 बीसीई मतलब एक मात्र ईयर नहीं है जहां पर वो एग्जिस्ट किया करता था। इसका टाइम पीरियड हम लोग अगर ऐसे देखना चाहें तो लगभग 3500 बीसीई से चालू होता है और लगभग 1900 बीसीई तक ये सिविलाइजेशन रहा। उसके बाद फिर इसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है, हिस्टोरियंस तक नहीं बता पाते कि इसका इस सिविलाइजेशन का मतलब एंड हुआ कैसे आखिर। तो बिना मतलब अभी हम लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को उतना टटोले हुए अभी हम लोग सीधा मैथ पे वापस आते हैं। तो होता क्या था, अब मान लीजिए आप उस समय हम लोग जब वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो वहां पर सिविलाइजेशन उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उस समय का जो समय था उसमें जो बाकी जगह लोग रहते होंगे, जो ट्राइबल वगैरह लाइफ रहते होंगे, जीते होंगे, उसके कंपैरिजन में ये लोग काफी ज्यादा अलग लाइफस्टाइल जीता था। जैसे कि हम लोग पढ़े भी हैं कि उसमें वो लोग ब्रिक्स को यूज किया करता था, वो लोग का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहा करता था, वो लोग मार्केट बना करके रखा था जहां पर लोग सामान को खरीद बेच सकते हैं। आप लोग अगर एक मूवी भी है मोहनजोदाड़ो,
वो उसमें भी पूरा मार्केट भी दिखाया गया है, कैसे वहाँ सामान खरीदा बेचा जाता वगैरह था। तो अम, यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि उस जगह पर भी आखिर ट्रेड अगर हम लोग को करना है, जैसे वहां पर जो भी लोग होंगे वो लोग ट्रेड अगर करते हैं, जैसे वहां यहाँ पर बुक में आप लोग को दो स्पेसिफिक साइट के बारे में बताया जा रहा है, एक है हड़प्पा, एक है लोथल। वैसे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। किसी थोड़ा सोच सकते हैं क्यों? ये आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को तो पता भी होना चाहिए। नहीं पता है अगर, तो फिर सोचने की बात है। हाँ सर, एनीवन, क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता होगा? शाबाश, वेरी गुड। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पूरा इंडस रिवर का जो बेल्ट है, इंडस बेल्ट पूरा है, उसके अगल बगल में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे साइट्स हैं, जिसको फिर हम लोग लास्ट में फिर हम लोग इंडस सिविलाइजेशन भी कहना चालू कर दिए। तो वहां पर जब बहुत सारे साइट्स हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला साइट हम लोग को, जो सबसे पहला जगह हम लोग को मिला था, वो था हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को उसी के नाम की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लेकिन जो लोथल है वो प्रेजेंट डे गुजरात में है हमारे पास। वो जो मोहनजोदाड़ो था वो भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो लोथल गुजरात में है। गुजरात का एक पोर्ट था उस समय पर। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह आते हैं वो रुकते हैं, सामान वगैरह लोड अनलोड होता है, तो उसको पोर्ट बोलते हैं। तो उस समय भी लोगों को, आखिर आपको ट्रेड करना है, सपोज ये हमको कुछ ट्रेड करना है या आपको कुछ बेचना है, तो आपके पास कुछ फिक्स कुछ फिक्स मतलब स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हम आलू अपना बेचने गए हैं, तो हमको आलू के बदले में उस समय मान लीजिए जो भी कॉइन या जो भी पैसा या जो भी चीज चलता होगा, तो 1 केजी आलू के बदले हमको कितना पैसा मिलेगा। अब हो सकता है हमको एक ट्रेडर है वो 100 रुपया देने खोजेगा, कोई दूसरा है वो 50 देने खोजेगा, कोई 10 देने खोजेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस नजर आ रहा है हम लोग को? और आखिर ये कैसे काहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग इसीलिए उस समय भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। ये हम लोग को उस समय वहां से पता चलता है। उसके बाद फिर जब हम लोग अपने वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ना, 4 वेद है, पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर नहीं पता है तो फिर और सोचने वाली बात है। तो 4 वेद है, जब हम लोग वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी 10 का पावर्स में बहुत सारे नंबर्स को यूज किया गया है। जैसे कि वहां पर तो 10 के पावर्स को नाम भी दिया गया है। अब जैसे कि आपको वेद में एक है 10 की पावर 12, 10 का पावर 12 का नाम दिया गया है प्रर्धा। इसका नाम दिया गया है प्रर्धा। प्रर्धा। वैसे अगर आप लोग को, अगर किसी को नहीं पता हो कि किसी किसी वर्ड में यहाँ पर ये काहे लगा हुआ रहता है, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग को जिस वर्ड के ऊपर है उसको आपको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा पढ़ना है। तो प्रर्धा, प्रर्धा, ठीक ऐसा कुछ है इसका ये मतलब। तो ये हो गया इंडियन कंटेक्स्ट। वेदों में फिर एक आपका बुद्धिस्ट बुक भी है जिसका नाम है ललित विस्तार। उसमें भी हम लोग को 10 के पावर्स में काफी ज्यादा नाम भी दिया हुआ है। उसमें तो 10 की पावर 53 तक पावर्स का नाम दिया गया है। तो यहाँ तक ये सब हम लोग को पता चलता है अपने भारत देश के बारे में, जब हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट को देखते हैं वहां से। उसके बाद फिर यही सब कुछ था जो कि फिर धीरे धीरे आगे आगे करते करते मैथ की दुनिया में हम लोग को, मतलब हम लोग एक जो बहुत यूनिक चीज जो इस पूरी दुनिया को दिए, वो था जीरो। जीरो दिए। और ये हम लोग को पता भी, हम लोग इस पर काफी प्राउड भी हैं, हम लोग इतना इंपॉर्टेंट एक नंबर लेकर के आए हैं। तो ये पूरा इस तरह कहानी चला है। तो ये रह गया इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग को जानना था एक्सरसाइज 3.1 के लिए। अब एक्सरसाइज 3.1 हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो बोल रहा है कि लोथल, पोर्ट सिटी लोथल, अभी बताया था लोथल गुजरात का एक जगह, वहां पर कोई एक व्यापारी है। वो जब भी अ, 2 बैग स्पाइसेस का लेकर के आता है, स्पाइसेस मतलब मसाला, 2 मसालों से भरा बैग लेकर के आता है, तो उसको 15 कॉपर इनगॉट्स मिलता है। अब एक वर्ड है यहाँ इनगॉट्स। इनगॉट्स का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। किसी को पता है?
तो चलिए कोई बात नहीं। इनगॉट्स मतलब होता है, वो आप लोग देखे होंगे सोना का, अगर बिस्किट टाइप सा होता है या ब्रिक टाइप सा होता है, तो वो जो शेप रहता है उसको इनगॉट्स कहा जाता है। तो अगर आप सोना का बना रहे हैं तो गोल्ड इनगॉट्स, कॉपर का बना रहे हैं कॉपर इनगॉट्स, तो ऐसे करके कहानी है। तो जब भी वो 2 मसालों से भरा बैग लेकर के आता है, उसको 15 कॉपर इंगॉट्स मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब वो 12 बैग मसालों से भरा लेकर के आएगा तो उसको कितना कॉपर इंगॉट्स मिलेगा। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले गिवन लिखना पड़ता है। अब आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, ये अब आप लोग 9th में हैं, कि गिवन लिखना ऑप्शनल नहीं होता है, मैंडेटरी होता है। अब सबसे पहला चीज हमको बता रहा है, लिखना है, बताया है कि नंबर ऑफ कॉपर ingots, number of copper ingots for 2 bags of spices। जब 2 बैग मसालों से भरा लेकर के आता है तो उसको 15 कॉपर इंगॉट्स मिलता है। तो अभी तक हम लोग बचपन से किए भी हैं ये काम, कि अगर मान लीजिए आपको मतलब मान लीजिए कि अगर आपको 5 पेन का दाम दिया हुआ है और आपसे 15 पेन का दाम पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले एक पेन का दाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो वही सेम काम, कि 2 मसालों से भरा बैग के लिए 15 कॉपर इंगॉट्स मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि एक बैग के लिए कितना मिलेगा। तो नंबर ऑफ कॉपर ingot for 1 बैग, एक बैग के लिए कितना मिलेगा, तो डिवाइड कर देना पड़ेगा हम लोग को। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको कट करके सॉल्व कट भी कर सकते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा। हमसे पूछा था कि आप बताइए कि अगर 12 बैग को लेकर के जाएगा स्पाइसेस का तो कितना मिलेगा, तो कॉपर इंगॉट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपर ingots for 12 बैग्स, 12 बैग्स। अब एक के लिए हम लोग जितना निकाले हैं, एक में जितना मिलता है वो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर दोनों काम, दोनों नंबर को यूज कर सकते हैं। या तो आप 15/2 को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप 7.5 को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 15/2 को यूज हम करने जा रहे हैं, कि अगर आप 15/2 को यूज कीजिएगा तो वो कटेगा, 7 आंसर सेम आएगा। और मेरा ये कभी कहना नहीं है कि आप लोग जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको डिट्टो कॉपी कीजिए। आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस सही लिखना है। तो मल्टीप्लाई कर देना है, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। अब ये 2 से ये 12 6 टाइम्स में कट गया, 15 6 जा 90। तो 90 कॉपर इंगॉट्स उसको मिलेगा अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेकर के जाएगा। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि वो जो ईशानगोवन हम लोग को मिला था, जिसमें कि जो 4 नंबर लिखा हुआ था, 11 13 17 19, इसमें कुछ कॉमन है क्या। तो हम तो उसमें बता ही दिए थे, जवाब दे दिए थे। आप लोग को याद अगर हो तो बताइए कि क्या कॉमन है उन चारों नंबर्स में। चारों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग उसको लिख देंगे कि कॉमननेस कॉमननेस इन 11 13
17 and 19 is that they all are prime numbers between किसके किसके बीच में है 10 and 20। अब कोई जरूरत नहीं है आप लोग यही स्टेटमेंट डिटो कॉपी कीजिए, आप लोग को जो लगे वो सही लिख सकते हैं, बस ठीक से लिख देना है। उसके बाद फिर हम लोग को बोल रहा है कि इसके बाद का 3 और नंबर बताइए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। सो 3 more number in this pattern। तो इसी पैटर्न में 3 और नंबर आपका 20 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 22 भी नहीं है, 23 एक प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद 24 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल 25, 5 से डिविजिबल 26, 2 से 27, 3 से डिविजिबल है 27, 28 ये भी डिविजिबल है, 29 हाँ 29 हो सकता है आपका जो कि किसी से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद फिर 30 तो डिविजिबल है, 31 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे ये 3 नंबर जो कि डिविजिबल मतलब इस पैटर्न में था, मतलब 3 और इसके बाद का प्राइम नंबर, तो इसके बाद का ये 3 प्राइम नंबर हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं एडिशन में। इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं एडिशन में। तो सवाल है कि क्या वो क्लोज सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, मतलब कभी हम 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा नहीं, वो क्लोज नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन में। नो नेचुरल numbers are not closed under subtraction। कुछ एग्जाम्पल देने बोला है हम लोग को, तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम 2 में से 5 माइनस करें, 2 माइनस 5 तो आंसर मेरे पास -3 आएगा। प्लस माइनस 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 या माइनस करेंगे और साइन बड़ा नंबर है, 5 का साइन बड़ा है तो -3। उसी तरह से आप लिख सकते हैं 7 माइनस 17 -10, ये भी एक आपका हो जा रहा है नेगेटिव इंटीजर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग, आप और एग्जांपल दे सकते हैं देने का मन हो, बाकी एग्जांपल देना तो कपल ऑफ एग्जांपल्स हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोल रहा है, आप पढ़ना चालू कीजिए। अच्छा नहीं आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है, जो कि हम लोग अपने डे टू लाइफ में बचपन से जान रहे हैं, बचपन से हम लोग उसको यूज भी करते आए हैं। कैसे होता क्या है, बोल रहा है कि जब भी हम लोग को नंबर्स को काउंट करना रहता है तो हम लोग थंब को यूज करते हैं और हर एक फिंगर में 3-3 जॉइंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग एक हाथ में इस तरीके से एक हाथ में हम लोग 12 नंबर को काउंट कर पाते हैं। हर फिंगर में 3 जॉइंट और 4 फिंगर को यूज करना है, थंब को यूज करते हैं गिनने में। तो आपसे पहले सवाल पूछ रहा है कि इस हिसाब से एक हाथ में कितना जॉइंट्स होगा, कितना आखिर होगा। तो
आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन फिंगर। एक फिंगर में आपका 3 जॉइंट है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फिंगर्स, यहाँ पर मेरे पास 4 उंगली है, हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है आप लोग डिटो स्टेटमेंट्स को कॉपी कीजिए, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं और आप लोग जो भी लिखिएगा सही ही लिखिएगा, 9th क्लास के हैं, आई ट्रस्ट यू ऑल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों में कितना हो जाएगा 3 into 4 यानी कि 12 आंसर हो गया हमारा। इसमें एक और सवाल है कि आखिर ये कैसे, जो पहले के समय में एंशिएंट समय में चलता था नंबर, उसमें कि एक बेस 12 नंबर सिस्टम से ये कैसे लिंक करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब एक हाथ में हम लोग काउंट कर रहे हैं तो एक हाथ में हम लोग 12 तक पहुंचे हैं, उसके बाद से जब आप दूसरा हाथ को चालू कीजिएगा तो उसमें भी थंब को यूज कीजिएगा, काउंट करना कीजिएगा, चालू 12 तक पहुंचिएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब भी 12 तक कंप्लीट कर रहे हैं फिर से शुरू कर रहे हैं, फिर 12 तक पहुंच रहे हैं, तो ये एक साइकिल रिपीट करते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि ये जो है ये बेस 12 नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कोई तकलीफ, बस इसी को वर्ड्स में लिख दीजिएगा। अब इतना काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, सारा था तो हम कर ही दिए, हम समझा भी दिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम लोग का होता है खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।